सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है और बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा लगता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और अब वो घड़ी आ गई है जब ये मार्केट से समाचार निकल कर आ रही है कि जल्द ही 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाएगा। इसके लिए तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लॉट में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए थे और दूसरे में 30,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ने परीक्षा दिया था, जिसमें संभवतः 19,000 ग्रामीण चिकित्सक ही पास आउट हुए हैं। इस तरह से मिलाकर 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मामला सरकार के समक्ष बहाली से संबंधित बातों को लेकर खड़ा हो चुका है और लोग तरह तरह की बातें कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दिसंबर में 4200 की ही बहाली होगी, कुछ का कहना है कि नहीं, जितने भी प्रशिक्षित हुए हैं सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा। ऐसे माना जाता है कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमर है और स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुदृढ़ बनेगी जब सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ेगी और ग्रामीण इलाका में रहने वाले जितने भी ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं वो भली भांति जानते हैं कि हमको ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देखना है, काफ़ी निपुण हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार हम लोगों को सरकारी सेवा में जोड़ती है तो बेशक हम सरकार की कसौटी पर खरा उतरेंगे और ऐसा दावा मेरे चैनल के माध्यम से भी लगातार सरकार के समक्ष रखते आए हैं और सरकार से हमेशा निवेदन करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन देकर समाज में सेवा करने का अवसर प्रदान करे। साथ ही साथ जो ये मामला 5 साल से लटका हुआ पड़ा हुआ है, आज होगा कल बहालियाँ होगी। साथ ही साथ परामर्शदात्री महोदय भी कुछ दिन पहले चैनल के माध्यम से आपदा प्रबंधन में ग्रामीण चिकित्सकों को लेने की बात कही है, ये भी निकल कर सामने आता ही रहता है। साथ ही साथ अब विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के तरफ से भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बयान आया है। बयान तो पॉजिटिव है, ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा, लेकिन कब जोड़ा जाएगा इसके लिए अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जब तक तारीख की घोषणा नहीं की जाती है तब तक ग्रामीण चिकित्सक जो बंधु प्रशिक्षित हुए हैं उनको कड़ी मेहनत करनी होगी और जो फॉर्मेट तैयार हुआ है उस फॉर्मेट पर भी विचार करना होगा। और 40,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु से निवेदन है कि ये फॉर्मेट को पढ़ें और इसको भरकर तैयार रखें ताकि आगे जो आप लोग को आदेश जारी होता है कि कहाँ जमा करना है उसके बाद आप वहाँ जमा कर सकें। साथ ही साथ कुछ साल पहले
मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा निकला था, उस वक्त भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार मेहनत करके मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन सौंपे थे और उसके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जल्द ही आप लोग पर विचार किया जाएगा और जल्द ही आप लोग को सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाएगा। लेकिन आज तक कोई मामला स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी संघ के अध्यक्ष महोदय जैसे ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी और साथ ही साथ डॉक्टर संजय लगातार इस पर अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ और भी संघ के अध्यक्ष महोदय इस पर प्रयास जारी रखे हुए हैं और हम लोगों को जिस तरह से हम लोग अपना एनर्जी इन्वेस्ट किए हैं आज तक, उसी तरह से कुछ दिन हम लोगों को और इसमें अभिरुचि दिखानी होगी। और ये जान लीजिए कि आश्वासन तो बहुत सालों से दिया जा रहा है, लेकिन दृष्टि पटल पर आज तक नहीं आ पाया है और उसको दृष्टि पटल पर लाने के लिए हर हाल में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हम लोग को हर हाल में फॉर्मेट को भरना होगा और 40,000 फॉर्मेट जब जमा होता है तो उसको मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के पास देना होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को देना होगा और वक्त बहुत कम है और हम लोगों को जब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता है तब तक सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु शांत नहीं बैठना चाहिए और इस पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और ये बात जग जाहिर है कि जितने भी जो भी संघ लगातार अपने लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, हमेशा उसके पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई दिया है, ये इतिहास गवाह है। इसके लिए आप अगर उठाकर देख सकते हैं, शिक्षक संघ है, मजदूर संघ है, बहुत सारे संघ है जिसने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके पक्ष में फैसला सरकार ने सुनाया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस तरह से इस कार्य में लगे हुए हैं, एक दिन हम लोगों को कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसीलिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और इस काम को पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को अगर फॉर्मेट जमा करने के बाद भी सरकार घोषणा नहीं करती है तो हो सकता है कि संघ के अध्यक्ष महोदय आंदोलन का भी ऐलान कर सकते हैं कि पटना की धरती पर जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको एकत्रित होना पड़ सकता है, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको सरकारी सेवा में समायोजन की कितनी ज़रूरत है और वो किस शिद्दत के साथ सरकार से मांग कर रहे हैं। जब तक हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ उनके सामने अपनी बातों को नहीं रखेंगे, ये मामला इसी तरह से खिंचता जाएगा। इसीलिए हम लोग को गंभीर होते हुए इस पर विचार करना होगा और फॉर्मेट को भरकर मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य विभाग में हर हालत में जमा करना ही होगा। अब वक्त नहीं है संघ का खेल खेलने का, अब है सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने का और एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।